नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ पूजा शर्मा। सुबह की शुरुआत करते हैं कुछ खास सुर्खियों के साथ। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने गाजा अस्पताल अटैक पर दुख जताया, जवाबदेही तय करने की मांग की। गाजा में बिना देर किए राहत कार्य शुरू किया जाना चाहिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बड़ा बयान। अमेरिका ने लेबनान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। नेतन्याहू ने फिर दोहराई अपनी बात, आतंकियों पर लगाया गाजा अस्पताल अटैक का आरोप। गाजा अस्पताल अटैक पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जारी किया दुख। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले पर यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताया दुख, कहा यह बहुत दुखद घटना। सीएम योगी 21 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे, जनवरी में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। गाजा में अस्पताल हमले पर 500 लोगों की मौत, हमास का दावा, इजरायल ने किया अटैक, नेतन्याहू ने किया इनकार। जॉर्डन ने यूएस राष्ट्रपति बाइडेन और मिस्र फिलिस्तीन नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन किया रद्द। तुर्की की संसद ने गाजा में इजरायली हमले की निंदा की, मानवता के खिलाफ बताया यह अटैक। तुर्की की यात्रा न करे, इजरायल ने अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की दी चेतावनी। अगर गलती की तो खत्म कर देंगे, इजरायल डिफेंस फोर्स चीफ ने हिजबुल्लाह को दी धमकी। हमास पर बड़े एक्शन की तैयारी, गाजा बॉर्डर पर इजरायल के 3.5 लाख सैनिक तैनात। 14 करोड़ के धान घोटाले में राइस मिल मालिक व अधिकारी को 4 साल की कैद। कुरुक्षेत्र पहुंचे राज्यपाल, बोले श्री राम के मर्यादापूर्ण जीवन से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। अब एक नजर डालते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों पर। झमाझम बारिश से ठंड ने दी दस्तक, तापमान में गिरावट। 3 दिन बाद फिर बरसेंगे दोबारा बादल। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हरियाणा के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान, प्रदेश में 21 से 23 अक्टूबर के दौरान मौसम परिवर्तनशील होने से बीच बीच में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिलेगी। सीएम आवास को घेरने की तैयारी में आशा वर्कर, मांगों को लेकर आज डालेंगी महापड़ाव। आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर निरंतर धरनारत हैं। राज्य सचिव कमलेश शीटू, जिलाध्यक्ष सतपाल सैनी, सचिव जगपाल राणा, ओपी माटा, सेवाराम, जगपाल सिंह ने बताया कि सरकार ने आशा वर्कर यूनियन के साथ 3 दौर की बातचीत के बावजूद भी मांगों को लागू नहीं कर रही है। इस मौके पर सतपाल सैनी, ओपी माटा, जगपाल, सुदेश, कविता, नीरू, ममता, जगपाल सिंह आदि तमाम लोग मौजूद रहे। पाकिस्तान से एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर हरियाणा कुरुक्षेत्र के रहने वाले और प्रदेश जिला अदालत में जज के तौर पर तैनात उनके पिता को जान से मारने की धमकी दी। फोन करने वाला शिकायतकर्ता पर जमानत याचिका के लिए झूठे बयान देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उसने व्हाट्सएप कॉल कर कहा कि पाकिस्तान से बोल रहा हूं, आगे तुम खुद समझदार हो। अखिल भारतीय चावल निर्यात एसोसिएशन की दिल्ली में एक बैठक आयोजित। इस बैठक में फैसला लिया कि जब तक केंद्र सरकार निर्यात सीमा में बदलाव कर उसे कम नहीं करती है, तब तक देश भर के चावल निर्यात बासमती या इस श्रेणी में आने वाली किस्मों के धान नहीं खरीदे जाएंगे। राइस मिलर्स आढ़ती एसोसिएशन से भी बातचीत कर मजबूती के साथ चावल निर्यातकों के साथ अपने आने की अपील की गई है। हरियाणा के फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने धान खरीद में गड़बड़ी करने व सरकार के राजस्व को चूना लगाने के आरोप में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के तत्कालीन निरीक्षक सतपाल सिंगला व राइस मिल शिवाजी फूड्स चंदड़ कला के मालिक हरप्रीत सिंह को 4 साल की कैद दी है। वहीं साथ ही 1,50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। यह थी हरियाणा की खबरें। अब एक नजर डालते हैं भारत की बड़ी खबरों पर। असम में बाल विवाह के खिलाफ जारी अभियान, 20 जिलों में बाल विवाह मुक्त बनेगा भारत। असम को बाल विवाह मुक्त करने के लिए राज्य के 20 जिलों में सोमवार को एक अभियान चलाया गया। अभियान में हजारों की संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने बाल विवाह प्रथा को खत्म करने का संकल्प लिया। राज्य में सोमवार से शुरू हुआ यह राष्ट्रव्यापी अभियान बाल विवाह मुक्त भारत का एक हिस्सा है। असम सरकार द्वारा बाल विवाह के खिलाफ इस साल 2 चरणों में कार्यवाही शुरू की जाएगी। जस्टिस चंद्रचूड़ का बड़ा बयान, कहा विषमलिंगियों किन्नरों को शादी का अधिकार। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि विषमलिंगीय किन्नरों को मौजूदा कानून में शादी करने का अधिकार है, यहाँ तक कि पर्सनल लॉ में भी है जो शादी को रेगुलेट करता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसले में आदेश दिया कि राज्यों को क्वीर को अपने अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम बनाना चाहिए। उन्हें उनके परिवारों, पुलिस या अन्य एजेंसियों द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह आज आदिवासी युवाओं से होंगे रूबरू। दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित होगा कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को आदिवासी युवा
आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत आदिवासी युवाओं से रूबरू होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य है चयनित राज्यपालों व जिला के आदिवासी युवाओं को संस्कृति, लोकाचार, भाषा और लोगों की जीवन शैली को समझने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाने का अवसर प्रदान करना है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप साबित करना होगा मुश्किल, एससी ने ईडी से कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली आबकारी नीतियों में बदलाव के लिए कथित तौर पर दी गई रिश्वत प्रेडिकेट ऑफेंस यानी ऐसा अपराध जो अपराधों की सीरीज का पहला अपराध हो उसका हिस्सा नहीं है, तो पीठ ने ईडी से कहा कि वह रिश्वत दिए जाने की धारणा के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकती है। तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 14 की मौत, सीएम ने सहायता राशि देने की घोषणा की। तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले में पटाखा फैक्ट्रियों में आग लगने की 2 घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना रंगापल्यम इलाके की है। पुलिस ने बताया कि पटाखों के नमूना परीक्षण के दौरान यह हादसा हुआ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मृतकों के परिजनों के लिए 3 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना, बेबाक सच। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।